हाँ जी, 12th क्लास बेटा भाई, वेलकम अगेन। तो यार हम लोग कर रहे हैं लेंसेज। लेंसेज पे 2 लेक्चर आपने लगा लिए, एक में बेसिक डायग्राम्स, दूसरे में लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन। तो लास्ट टाइम हम बेटा मैग्निफिकेशन पे क्लोज किया था। एक छोटी सी बात डिस्कस करने में लेंसेज में और रह गई है यार, लेंस की पावर, यानी पावर ऑफ द लेंस। आज उसको पहले स्टार्ट कर दें, वो खत्म हो जाएगा 10-12 मिनट में, 15 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं भाई। तो लेंसेज में हमने यार एक तो लेंस फार्मूला ड्राइव कर लिया, जिसको क्या कहते हैं हम, थिन लेंस फार्मूला जी। तो थिन लेंस फार्मूला, ओके, क्या था, 1/u + 1/v = 1/f। ओके, यहां माइनस लगा होता है, या 1/v - 1/u = 1/f। तो ये है हमारा भाई थिन लेंस फार्मूला। इस पे बेस न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। कुछ खास बातें होती हैं बेटा, वो जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, बीच में फिर पॉइंट्स को बता दिया करेंगे। तो बेसिक पे पहले रहेंगे, बाकी खास बातें न्यूमेरिकल्स में आ जाया करेंगी। तो -1/u + 1/v = 1/f। एक यार मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकाला था, इट वाज v/u या फिर f / f + u या फिर f - v / f। ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात और रह गई, वो भी कंप्लीट करें कि लेंस की यार पावर, यानी पावर ऑफ द लेंस, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, 10th क्लास में पढ़कर आए हो कि पावर जो होती है फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है। कोई भी लेंस हो, उसकी जो फोकल लेंथ मिल गई तो उसको उल्टा कर दो भाई, तो पावर मिल ही जाएगी। तो पढ़ा हुआ है तुमने कि पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए। तो ये फार्मूला कोई बड़ी बात था ही नहीं, पता ही है, P = 1/f। लेकिन थोड़ी सी बात यार हम यहां पे ये करना चाहते हैं कि पावर का बेसिक मीनिंग क्या है। पावर का बेसिक मीनिंग किसी भी लेंस के लिए, चाहे वो कन्वेक्स हो यार, चाहे वो कनकेव हो, किसी लेंस के लिए उसकी पावर का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग है यार कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर। लेंस की पावर का मतलब कि उसकी कन्वर्जिंग पावर कितनी है, कि वो कितना कन्वर्ज कर सकता है, या अगर वो डाइवर्जिंग लेंस है तो उसकी डाइवर्जिंग पावर कितनी है, वो कितना डाइवर्ज कर सकता है। ध्यान से सुनना, आप खुद ही देखो, एक रे पैरेलल जा रही थी। अब पहली स्थिति यह है कि इसको यहां कन्वर्ज करता है, और हो सकता है एक दूसरा लेंस हो, ये पहला वाला लेंस है, ये दूसरा वाला कन्वेक्स लेंस है, मान ले ये किसको, ये रे आ रही है, इसको ऐसे कन्वर्ज कर देता है। अब देख इसने कितनी दूर जाके कन्वर्ज किया, इसने रेस को एकदम ही कन्वर्ज कर दिया। तो दिखने से ही पता लग रहा है ज्यादा कन्वर्ज कौन कर रहा है, सेकंड वाला। ये तो पैरेलल है, कन्वर्ज कर तो रहा है लेकिन काफी दूर जाके कन्वर्ज किया, इसने वही मोड़ दिया। तो दोनों में से ज्यादा कन्वर्जिंग पावर किसकी हुई, सेकंड वाले की। ऐसे ही दो कनकेव को कंपेयर कर लो यार, ये दूसरे वाला है, ये डाइवर्ज करता है कुछ ऐसे, और ये डाइवर्ज कर रहा है, एकदम ही मोड़ दे रहा है। अब जब एकदम ही मोड़ रहा है तो इसका फोकस यहीं पे पास में आ रहा है, इसका फोकस जाके दूर आ रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो यार ज्यादा डाइवर्ज कौन कर रहा है, ये पहले वाला, इसने एकदम ही डाइवर्ज कर दिया। इसने डाइवर्ज तो किया लेकिन चलो इसके कंपैरिजन में इसकी डाइवर्जिंग पावर क्या है, कम है। तो पावर का मतलब यहां पे बेसिकली क्या है, किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग या फिर उसकी डाइवर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर। अच्छा एक बात आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों में से हम बोल रहे हैं ज्यादा पावर इसकी है, और इन दोनों में से फोकल लेंथ चेक कर लो। अगर आप
पहले वाला केस देखते हो तो उसकी फोकल लेंथ ये देख f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है। तो सेकेंड वाले केस में फोकल लेंथ कम है लेकिन उसकी पावर ज्यादा थी, तो सीधा हिसाब है मोर द फोकल लेंथ दैट मीन्स लेसर इज द पावर, या कह लो मोर द पावर लेसर विल बी द फोकल लेंथ। तो बात वैसे ही चलो बना दी। याद आपने क्या करना है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। शर्त यह है कि f मीटर्स में होनी चाहिए, लेकिन मेरे भाई मोस्टली ज्यादातर स्थितियों में हमें जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में मिलेगी। अगर ये सेंटीमीटर में मिलेगी मेरे भाई तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं f इन मीटर इज इक्वल टू f इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, देख सेंटीमीटर वाली को 100 से डिवाइड कर दे तो फोकल लेंथ इन मीटर आ जाएगी। तो ये क्या है, फोकल लेंथ इन मीटर, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। तो मेरा फार्मूला क्या बन सकता है, इसको मिटाओ भाई, ऐसी जगह खराब कर रखी है। बड़ी सिंपल है मगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई P इज इक्वल टू 1/f, बिल्कुल सही, लेकिन यार f मीटर में होना चाहिए। अगर तो मीटर में तो बात खत्म, लेकिन आमतौर पे सेंटीमीटर में दिया होता है। तो अगर मैं सेंटीमीटर में पुट करूं तो f इन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए f इन मीटर को f इन सेंटीमीटर बाय 100 पुट कर सकता हूं। तो यहां पे मैंने f इन सेंटीमीटर बाय 100 जब किया तो ये ऊपर चले गया। तो बेटा जी पावर इक्वल टू अब डायरेक्ट ही 100 बाय f याद कर लो। अगर 30 सेंटीमीटर दे रखी है तो यहाँ 30 पुट कर देना, 50 सेंटीमीटर दे रखी है 50 पुट कर देना, 15 सेंटीमीटर दी है 15 पुट कर देना। आमतौर पर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही मिलेगी, इसलिए फिर हम इसको इस टर्म्स में ही लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू 100/f। ओके, अगली बात, जो पावर है बेटा उसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, डायप्टोर्स। पावर की SI यूनिट क्या होगी, डायप्टोर। ठीक है, वैसे f मीटर्स में ना तो ये मीटर इनवर्स भी कही जा सकती है, लेकिन इसको डायप्टोर ही बोलते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल D। सो इट्स यूनिट इज डायप्टोर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। तो भाई पावर की यूनिट होती है डायप्टोर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से कि अगर कनकेव लेंस है, यहां चल मान ले कन्वेक्स लेंस है, यार कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाती है। तो पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ही तो है, तो कनकेव की पावर भी नेगेटिव ही आएगी, इसकी पावर भी पॉजिटिव ही आएगी। भाई आप लोगों को या किसी को भी अगर चश्मे लगे हुए हैं, मेरे को भी लगे हुए हैं, तो जो चश्मे के जो लेंस होते हैं ना मेरे भाई, उनकी भी पावर बताई जाती है। अच्छा, वो पावर भी किस में बताई जाती है, डायप्टोर में बताई जाती है। अगर वो कहते हैं ना मेरे चश्मे का नंबर -2 है तो उसका मतलब -2 डायप्टोर है। अगर वो कहता है मेरे चश्मे का नंबर -1.5 है, इसका मतलब -1.5 डायप्टोर है। -1 का मतलब माइनस डायप्टोर है। अगर दूर की निगाह कमजोर है ना किसी की, तो उसके चश्मे के नंबर नेगेटिव में मिलेंगे। मेरा -1.5 है, -1.5। वो तो आजकल वीडियो ही बन रही है ना, देखना किसी को नहीं है, इसलिए चश्मे के बिना ही काम चल रहा है। देखना किसको यहाँ पर, ना कोई हमें देख रहा है ना हम किसी को देख रहे हैं, तो इसलिए चश्मों की जरूरत पड़ती नहीं है। अदरवाइज हमें भी स्पेक्स लगे हैं। मेरा नंबर -1.5 है, -1.5। बेटा -1.5 का मतलब -1.5 डायप्टोर। ओके, और नेगेटिव नंबर का मतलब जो लेंस लगा हुआ है ना स्पेक्स में वो कनकेव है। नेगेटिव नंबर का मतलब कनकेव। तो जो आप नंबर बताते हो ना चश्मों का, वो भी एक्चुअली पावर ही बताते हो। अगर वो नेगेटिव है
तो इसका मतलब कनकेव है, अगर पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो कन्वेक्स है। तो पावर का भी कंसेप्ट पता होने चाहिए, कुछ भी नहीं, पावर इक्वल टू 1/f, छोटी सी बात है जी। ओके, अगली बात जो हमें करनी चाहिए या कर सकते हैं वो यार कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंस को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या स्थिति होगी। तो अगर यार लेंसेज को कंबाइन कर दिया जाए, बस 2-4 रिजल्ट याद करने हैं आपने। ये एक लेंस है, ये बेटा दूसरा लेंस है। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए और बीच में जो गैप है, गैप वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, अगर गैप हो ना तो रिजल्ट कुछ और हो जाएगा। मान लो गैप है ही नहीं, ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, बिल्कुल जोड़ के रखे हुए हैं, तो यार अगर इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो ये मिलकर एक सिंगल लेंस का रोल प्ले करेगा जिसकी पावर सिंपली P1 प्लस P2 होगी। अगर बेटा दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव सिंबल्स यूज होंगे, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी एक कनकेव और कन्वेक्स जोड़ दो तो भी कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो यार पॉजिटिव वाले की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है पावर, और नेगेटिव वाले की पावर नेगेटिव लेनी है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन आपको इस पे बेस आते रहेंगे। ओके, लाइव में हम लोग डिस्कस करेंगे। या मान लो कि अगर इसकी फोकल लेंथ बेटा f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, और नेट जो है पावर P1 प्लस P2 थी, मान लो नेट फोकल लेंथ f है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ f है। समझो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 था ना, तो इसके हिसाब से ध्यान से सुनना, P क्या है यार, नेट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। P1 प्लस P2, P1 क्या है फर्स्ट वाले की पावर, P2 क्या है सेकंड वाले की पावर। तो अगर P इक्वल टू P1 प्लस P2 है, यहां से ये नेट फोकल लेंथ आ गई, ये 1/f1 प्लस 1/f2, इसका भी यूज होगा यार। बोर्ड पे एग्जाम में तो ना ऐसे छोटे मोटे से क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे मोटे बिल्कुल यार लल्लू लेवल, कि इसकी पावर इतनी थी, इसकी पावर इतनी थी, बताओ कॉम्बिनेशन की पावर कितनी होगी। बस इतना है कि इसका यूज करते वक्त साइन का ध्यान जरूर रखना है। भाई कनकेव है तो नेगेटिव यूज करना, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव यूज करना, साइन का ध्यान रखना है बस। उसके बाद और कुछ नहीं है, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अच्छा एक और बात यहां सुन लो, अगर पहला लेंस मैग्नीफाई कर रहा था m1 टाइम्स, दूसरे की मैग्निफिकेशन है m2, तो बेटा जब ये मिलकर एक लेंस का रोल प्ले करेगा तो जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन दोनों की बेटा जी जो कॉम्बिनेशन है उसकी जो मैग्निफिकेशन होगी दैट विल बी m1 इंटू m2। जो कॉम्बिनेशन है उसकी मैग्निफिकेशन होगी m1 इंटू m2। तो यार बातें सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस न्यूमेरिकल में आ सकता है, एग्जाम वगैरह में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसलिए हमने करा दिया। अच्छा अगर ये दो की बजाय यार तीन हो, क्या दिक्कत है, P1 प्लस P2 प्लस P3, या 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, या मैग्निफिकेशन इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3। भाई 4 होंगे 4 बार ले लेना, 5 होंगे 5 बार, पैटर्न यही रहेगा। अब यहां पे एक लास्ट पॉइंट वो ये कि यार अगर मैंने बोला था इन दोनों को बिल्कुल जोड़ के रखा हो तो देख ये रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर जोड़ कर ना रखा हो तो, यानी इनके बीच में थोड़ा सा क्या हो बेटा, गैप हो, गैप थोड़ा सा अगर इनके बीच में गैप हो जाए, जैसे मान लो ये पहला लेंस है, इसकी पावर P1 है, फोकल लेंथ f1, ये दूसरा लेंस है, इसकी पावर P2, फोकल लेंथ f2, और दोनों के बीच में कुछ मान लो गैप है, नेग्लिजिबल नहीं है, जोड़ के नहीं रखा हुआ, कुछ गैप है, नेग्लिजिबल नहीं है ये x, तो बेटा जी जो नेट पावर आएगी दैट विल बी P1 प्लस P2, तो आने ही आना है माइनस जो भी इसके बीच का गैप है इंटू P1 P2। ठीक है जी, या फिर
1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1 f2। तो ये साथ में यार ये वाली टर्म आ जाएगी, वो माइनस में लगेगी। अगर x नेग्लिजिबल हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगी। 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है जी। तो ये यार इनसे रिलेटेड छोटी मोटी बातें। लेंस में क्या क्या किया हमने, स्टार्टिंग में बोला एक लेंस फार्मूला है, एक मैग्निफिकेशन के फार्मूले हैं, बाद में पावर का कंसेप्ट आ गया थोड़ा सा, हमें बोलता 10 12 15 मिनट लग सकते हैं इसमें, वो लग गए होंगे। अब फिर इसके बाद स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स। हाँ नहीं बेटा यार, तो अब लेंसेज पे थोड़ी सी क्या हो जाए, न्यूमेरिकल बाजी। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं यार, देखते हैं आज कितने होते हैं। 8-10 कराने की कोशिश तो करते ही हैं। पहले 2 क्वेश्चन है यार, लाइट से हैं, लाइट है लेकिन बढ़िया है। अब जैसे पहले क्वेश्चन में वो डायग्राम बना दिया मैंने, पहले ही बना दिया। एक गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसे ऐसे कर कर v वर्सेस u एक ग्राफ बना रखा है। अच्छा, ये जो बुक्स में ग्राफ्स डायग्राम दिए होते हैं ना भाई, जैसे एक्चुअली बनते हैं ना वो वैसे ही दिए होते हैं, अपनी मर्जी से इमेजिनरी नहीं बनाए होते। ये जो ग्राफ है ऐसे ही आता है, v वर्सेस u अगर आप लेंस के लिए किसी के लिए बनाओगे तो ऐसे ही ग्राफ आएगा। क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फाइंड करनी है, और कह रहा है कि ये रियल इमेज बना रहा है, नेचर भी बताओ लेंस का। क्वेश्चन सुन लो, ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से कह रहा है एक तो इसकी फोकल लेंथ निकालो, और क्वेश्चन में बोल रखा है इट फॉर्म्स रियल इमेज, तो लेंस का नेचर भी बताओ। यार जो कन्वेक्स है वही रियल बना सकता है, कनकेव तो कभी जिंदगी में ना बनाए रियल, वो तो हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअली बनाता है। तो इस पार्ट के लिए तो हमने वैसे ही लिख दिया कि कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्स है। ठीक है, बाकी बेटा इस तरफ u है, इस तरफ क्या है, v प्लॉट कर रखा है। अब u के करस्पॉन्डिंग v के बीच में ग्राफ दे रखा है। अगर यहां पर एक बीच वाला ये वाला पॉइंट ले, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो जब u कितना था 20, v कितना था 20। ठीक है जी। अब उसने क्वेश्चन में ना रियल शब्द इस्तेमाल किया, हमें पता लग गया कन्वेक्स है। ऊपर से यार कन्वेक्स लेंस अगर रियल इमेज बनाएगा तो v पॉजिटिव आएगा। देख, ये थोड़ी सी जजमेंट खुद करनी है। u तो हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब इसका यूज करते हुए निकाल लो फोकल लेंथ यार, क्या लगना है, -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट कर दें, -1/u की जगह क्या पुट करेगा, -20, प्लस v की जगह क्या पुट करेगा 20, 1/f। ये कट गया, 1/20, 1/20, 2/20, 2/20 मतलब 1/10, मतलब f आ गया 10। क्या आना चाहिए, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ जानी चाहिए मेरे भाई। कितनी आ जानी चाहिए, 10 सेंटीमीटर आ जानी चाहिए, आगे 10 सेंटीमीटर कुछ नहीं, वैसे बस शुरू में मजाक किया आप लोगों के साथ, हो गया मजाक खत्म। अगले सवाल पे आओ, ये मजाक नहीं है। अगले सवाल में फिर वही डायग्राम मैंने पहले बना दिया यार। ये कन्वेक्स लेंस है और इस पे रेज कन्वर्ज हो रही थी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, मतलब अगर ये लेंस ना होता, डॉटेड डॉटेड लाइन शो की है ना भाई, अगर ये लेंस ना होता तो ये उस पर्टिकुलर पॉइंट O पर, जो कि लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दे रखा है, कन्वर्ज हो जाती, लेकिन बीच में आ गया लेंस। ये उनको वहां तक जाने ही नहीं देगा। ये खुद कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग है। अब क्योंकि ये खुद कैसा है, कन्वर्जिंग है, तो इसने अपना भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर शो करना है ना। तो ये तो कन्वर्ज हो ही रही थी, लेकिन ये कहता है भाई कन्वर्ज हो रही थी, हम तुमको और कन्वर्ज कराएंगे, आखिर हमारा भी तो कोई रोल है ना। तो ये क्या करेगा, बोलेगा ना 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 ना, इतने कन्वर्जेंस से काम नहीं चलेगा, हम तो और कन्वर्ज कराएंगे। करा दिया। अब सवाल यही है
कि ये कहाँ कन्वर्ज करवाएगा, यानी क्या फाइंड करनी है, v फाइंड करनी है। v का मतलब इसका लेंस से इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन ये है कि इमेज कहां फाइंड करनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखो, ऑब्जेक्ट कहां है। आमतौर पे कोई भी लेंस वेंस हो, ऑब्जेक्ट उसके लेफ्ट में पड़ा होता है, u गिवन होता है, हम v वो निकालने के लिए फोकल लेंथ गिवन हो तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें f दे रखी है, अगर u पता लग जाए तो v तो निकल ही जाएगा। अब यहां पर पॉइंट ये है कि अगर ये ना होता तो ये यहां पर मिलती। अब बेटा ये जो पॉइंट है ना, जहां पर मिलती इसके बिना, इसको लेंस ने ऑब्जेक्ट मानना है। याद करो, हमने ना एक दो बार पहले भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट किया है। एक बार जब स्फेरिकल सरफेसेस की बात कर रहे थे, वहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आया कि अगर ये ना होता तो वहां मिलती, लेकिन वहां मिलने नहीं दी, यहां मिला दी। तो भाई जहां मिलती तो उसको ऑब्जेक्ट मानेगा। अब ऐसी इस स्थिति में भी जहां पे ये मिलती, उस पॉइंट को क्या मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट वहां है नहीं, ऑब्जेक्ट तो कहीं पीछे है, लेकिन पीछे से कहीं से कहां से एज्यूम ही नहीं कर सकते, तो इसको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट वहां पे है नहीं, हमें एज्यूम करना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट तो इसी को मानेंगे, लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट माना जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना जाएगा मेरे भाई। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट यही है, तो इसकी लेंथ से दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो भाई u कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। लेकिन खास बात यह है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट आगे होता है u। बहुत सी स्थितियों में, 90% केसेस में तो नेगेटिव ही लेते हैं। लेकिन भाई जब भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आ जाए तो u पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्वेश्चन इतना भी मजाक नहीं था, इसमें आपको एक तो जज करना था u किसको मानना है और उसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। बेटा u पॉजिटिव 10 लेंगे, बाकी कुछ नहीं है, फार्मूला वही है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा -1/u + 1/v = 1/30। ये हो जाएगा 1/v = 1/30। ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/10 1/v। बाकी तो तुम्हें आता ही है, एलसीएम ले लिया 30, क्या आ जाएगा यहां पर, ये तो 1 ही आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आना चाहिए। एलसीएम अगर मैं सही ले रहा हूं भैया 30 है ना, 30 1 जा 30 और 10 3 जा, ये 4/30, यानी कि v कितना आना चाहिए, 30/4। बाकी अब सॉल्व इसको कर लेना, आ जाएगा जी इसका। हाँ नहीं बेटा, एक अगला क्वेश्चन और देखो फिर, ठीक है, स्क्रीन पे आ जाएगा आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है a luminous object and a screen are placed on an optical bench and a converging lens is placed between them to throw a sharp image of the object on the screen। यार कह रहा है एक ना ऑप्टिकल बेंच है, फिजिक्स लैब वगैरह में जाओगे ना, वहाँ पे फिजिक्स में ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ऑप्टिकल बेंच नाम का अपरेटस होता है यार। उसमें एक बेंच होता है, उसमें रॉड सी लगी होती है, उसमें ना लेंस रखने वखने का पूरा सिस्टम बना होता है कि लेंस रखने का, ऑब्जेक्ट रखने का, इमेज बनाने का, आगे पीछे करने का, और कितने ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या क्या डिस्टेंस है, पूरा सिस्टम सा होता है। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल बेंच कहते हैं। तो कह रहा है यार ऑप्टिकल बेंच पे एक स्क्रीन पे इमेज बनवानी है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो थोड़ी लाइट वाइट छोड़ता है, और बीच में कहीं पर एक लेंस रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है इस ऑब्जेक्ट की इस स्क्रीन पर, यह स्क्रीन है, स्पेशल क्वेश्चन है भाई। इस स्क्रीन पर इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, इमेज। मैग्निफिकेशन दे रखी है, सवाल देखो,
मैग्निफिकेशन कह रहा दे रखी है 2.5, मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में 2.5 दे रखी है। अब आगे देखो ये क्या कहता है कि जी द लेंस इज नाउ मूव 30 सेंटीमीटर नियरर द स्क्रीन। जहां पे भी है वहां से लेंस को 30 सेंटीमीटर स्क्रीन की ओर मूव किया जाता है और वो फिर से स्क्रीन पर शार्प इमेज बनाता है। फिर से इस जगह से भी स्क्रीन पे एन एग्जैक्ट इमेज बन रही है, इस जगह से भी स्क्रीन पे एन एग्जैक्ट इमेज बन रही है, रियल इमेज ही बन रही होगी अगर स्क्रीन पे बन रही है। मांगा क्या है, कह रहे कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की क्या कह रहा है, फोकल लेंथ फाइंड करो। अब बेटा ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए, अब वो जो 10th लेवल के क्वेश्चन है ना वो थोड़ी आपको कराएंगे। यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, इमेज फाइंड करो, रियल है कि वर्चुअल है, और भाई वो 10वीं में कर लिए। अब अगर मैंने 2, 4, 5, 10 जो आपको असाइनमेंट देंगे उसमें हर तरह के चला जाएंगे, छोटे बड़े सब आ जाएंगे। अब मैं बोर्ड पे कराऊंगा तो वो तो चुन चुन के को 5-7 क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा ना, तो बोर्ड पे कराएंगे वो तो चुन चुन के आएंगे, चुना हुआ क्वेश्चन है भाई, चुनिंदा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से देखना। पहली बात तो ये समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के एक सेटअप के लिए अगर उसके बीच में कन्वेक्स लेंस रखा जाए तो कन्वेक्स लेंस की 2 पोजीशंस बनेगी जहां से कि शार्प इमेज स्क्रीन पर बनाई जा सकती है। उन दोनों पोजीशंस में फर्क क्या होगा कि जो मैग्निफिकेशन होगी, दोनों भाई इन्वर्टेड ही बनेगी, लेकिन मैग्निफिकेशन का क्या होगा, फर्क होगा। ठीक है, दोनों में मैग्निफिकेशन का फर्क होगा। तो हमेशा 2 पोजीशंस होंगी जिससे कि स्क्रीन पर इमेज को बनाया जा सकता है। बेटा अगर ये यहां पर है देख, तो भी अब मैं यहां से रे भेजूं, इसके कहीं ना कहीं फोकस होगा, फोकस में से पास होगी, इसके यहां का इमेज बनेगी, पास कर देगा तो यहां बन जाएगी। मैग्निफिकेशन में फर्क होगा। फिर से सुन लो, किसी भी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को फिक्स कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट नहीं हिलाना, स्क्रीन नहीं हिलाना, फिक्स कर दिया, बीच में कहीं पे भी लेंस को रखा मैंने, अब जरूरी थोड़ी है इमेज बनेगी। लेंस को मैंने आगे पीछे कर कर कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस किया एंड शार्प इमेज बन रही है, बन जाएगी। अब अगर लेंस को मैं स्क्रीन की ओर आगे बढ़ाऊं तो इमेज हिल जाएगी, वो अनफोकस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं और पास लेके जाऊं, और पास लेके जाऊं, और पास लेके जाऊं, एक और पोजीशन आएगी, एक और पोजीशन आएगी ही आएगी जहां पर कि फिर से एक शार्प इमेज बनेगी। इन दोनों पोजीशंस को कंजुगेट पोजीशंस बोलते हैं। कौन सी पोजीशंस बोलते हैं, कंजुगेट पोजीशन। अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ गया ना कि जी ऐसे ऐसे एक जगह पर इमेज बन रही थी, फिर हमने लेंस को थोड़ा आगे किया, फिर से इमेज बन रही थी, तो समझ जाना कंजुगेट पोजीशन वाला क्वेश्चन आ गया। अगर ये कंजुगेट पोजीशन वाला क्वेश्चन आ गया तो ध्यान से सुनना, ये तो ऑब्जेक्ट है, यहां पर कहीं पर इमेज बनेगी, ध्यान से सुनना जी। अगर ये डिस्टेंस x है तो भाई उधर से जो दूसरी पोजीशन वाला डिस्टेंस है ना वो भी क्या आएगा, x आएगा। अगर यहां से इमेज बन रही थी और यहां से भी इमेज बन रही थी तो भाई अगर ये x है तो ये वाला भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, और ये अगर y है तो ये क्या होगा, y होगा। बात को समझो, इस जगह से इमेज बन रही है, अगर ये x है, अगर ये सेकंड पोजीशन है तो फिर उधर वाला क्या होगा, x होगा। ठीक है जी, फर्स्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ux है, सेकंड पोजीशन में v क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन होगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी दे रखा हो, जैसे यहां पे 30 दे रखा हो, तो ये सिचुएशन है। मैग्निफिकेशन इक्वल टू 2.5 दे रखा है, फोकल लेंथ निकालनी है, ध्यान से सुनना।
मैग्निफिकेशन मेरे भाई 2.5 नहीं -2.5 दे रखा है, -2.5 है। क्यों भाई? रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज इन्वर्टेड ही होती है, तो आपको समझना होगा मैग्निफिकेशन -2.5 दे रखा है। मैग्निफिकेशन वैसे होती है V/U, तो कहने का मतलब लेंस के केस में V/U होती है, V/U 2.5 दे रखा है, -2.5 दे रखा है। अगर अब मैं जो भी सिचुएशन दे रखी थी बेटा, उस सिचुएशन के हिसाब से देखूं तो फर्स्ट पोजीशन अगर मैं चेक करता हूं तो फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से U को क्या मानूंगा? मैग्नीट्यूड में तो x मान रखा है, लेकिन बेटा इस पोजीशन, लेंस की इस पोजीशन के हिसाब से U की वैल्यू क्या है? -x। और V की वैल्यू क्या है? देख, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक वैसे तो y है, लेकिन यहां से लेके यहां तक 30 है, और यहां से लेके यहां तक क्या है? x है। थोड़ा सा ध्यान से फिगर को देख लेना। v इक्वल टू मैग्नीट्यूड में ये चीज v है, v, ये v का रोल प्ले कर रही है, तो ये चीज किसके इक्वल है? 30 प्लस ये, फिर x बोल रहा हूं ना, कंजुगेट पोजीशन है तो उधर से x हो जाएगा ये, तो 30 प्लस x होगा। ओके, रहेगा ये पॉजिटिव। तो आपको बस इतना समझना है, u कितना लेना था, कंजुगेट पोजीशन वाला क्वेश्चन का ध्यान देना है। v कितना हो जाएगा? 30 प्लस x हो जाएगा, यहां पे पुट करना है यार। देख, सॉल्व होता है कुछ। मैग्निफिकेशन -2.5 थी, इक्वल टू v की जगह कितना पुट करूंगा? 30 प्लस x पुट करूंगा, u की जगह कितना पुट करूंगा? -x पुट करूंगा, इसको ऊपर घुमा लूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2.5 x हो जाएगा, 30 प्लस x हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 1.5 x हो जाएगा, यानी 3/2 x हो जाएगा, ये कट जाएगा, x इक्वल टू 20 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो मतलब u कितना आ गया? -20। v कितना आ गया? 30 प्लस x कितना हो गया जी? 50 हो जाएगा। देयरफॉर 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। चेक कर लेना आंसर, ये बन जाएगा। एलसीएम क्या ले? 100 ही ले लेते हैं। 25 -5, 20 इंटू 500 होता है भाई, -5 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/f हो जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रही है? तो गड़बड़ तो मेरे ख्याल से कर ही रखी है यार, फार्मूला ही गलत लगाया। ये होता है -1/u, u माइनस था तो यहां माइनस लगना था ना मेरे भाई। फार्मूला क्या था? -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये माइनस था, u -20 था, तो यार ये प्लस होना चाहिए। ये बन जाएगा आपका 7/100 इक्वल टू 1/f, यानी कि f आ जाएगा 100/7। अब जो भी है यार सॉल्व कर लेना, ठीक है। 14 पॉइंट समथिंग के करीब आना चाहिए, सॉल्व कर लेना। अच्छा भाई, कैसे पता लगा गड़बड़ लग रही है? यार फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही थी, लेंस अपना कौन सा है? कन्वेक्स है, तो नेगेटिव आ ही नहीं सकती, तो गलती होते 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 पकड़ी भी जाती है कि अगर कहीं पे कहीं कोई ना कोई गलती हो गई हो तो यार ये कंजुगेट पोजीशन वाला क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से कर लेना। ओके, एक और क्वेश्चन देखो यार, ये भी आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, पढ़ो इसको, तब तक इसको हम मिटाते हैं। थोड़ा देखना शुरू करो भाई क्वेश्चन को, क्या कहता है कि ये क्वेश्चन। ओके जी, तो अगला सवाल आपका क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देना। ये कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस d। एक फोटो बनी हुई है मेरे भाई, और उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। चौथा नंबर सवाल है शायद ये। यार ये एक कनकेव
मिरर दे रखा है, सामने एक कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस डी, ये वाली जो दूरी है लेंस और मिरर के बीच में, उसको डी बोल रखा है। सो दैट द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। मेरे भाई ये भी दे रखा है फिर 15 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़ा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। बोला गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर लेंस, सब कुछ तो दे रखा है यार, फाइंड क्या करना है फिर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, विल द इमेज बी इन्वर्टेड और इरेक्ट, और क्या फाइंड करना है भाई, कैलकुलेट द डिस्टेंस डी सो दैट रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ओ 15 सेंटीमीटर in front of a convex lens of focal length 10 be formed at the same point O। हाँ, ये है मेरे भाई पॉइंट। कह रहा है ऐसे ऐसे स्थिति है, जो इमेज है ना वो वापिस किस पे बननी चाहिए, जहां पे पड़ा हुआ है ना ऑब्जेक्ट वहीं पे बननी चाहिए। ये O पॉइंट है, जहां पे मैंने ए भी लिख दिया, उसने इसको क्या बोल रखा है, ओ पॉइंट बोल रखा है, मैंने उसको ए भी लिख दिया। ले मिटा देता हूं यार, ये ले, नहीं तो क्वेश्चन बनाने वाला नाराज हो जाएगा कि मैंने तो साला ओ लिखा था, ये ए भी अपनी मर्जी से कर रहा है। तो ये ओ वाली जो जगह है, कह रहा है इमेज यहीं पे बनानी है। अब पहले तो सोचो ऐसा हो भी सकता है क्या कि इमेज यहीं पे बने, यहां से रे जाएगी और आगे कहीं जाएगी। यार आगे कहीं जाएगी तो आगे मिरर पे पड़ जाएगी। अच्छा, मिरर अगर रेज को वापस भेज दे तो, अगर मिरर रेज को एज इट इज वापस भेज दे तो वहां पे इमेज बन भी सकती है। अगर तो यहां से रेज रिफ्रैक्ट हुई, मिरर पे पड़ी और मिरर ने इधर उधर भेज दिया यार, तो देख वहां पर बनती नहीं। अगर वापस वहीं पे बना दिया तो कंडीशन क्या है कि मिरर इनको बिल्कुल वापस भेजे। एक वो प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी नहीं पढ़ा तुमने कि जी अगर रेज एक बार रिवर्स हो गई तो जहां जहां से आई है वहीं से आएगी, वहीं जाएगी। तो कंडीशन इस क्वेश्चन में ये है कि इसको रिवर्स करना है। अच्छा, रिवर्स कब करता है, कनकेव मिरर रेज को इन रिवर्स कब करता है, जब रेज उस पर 90 डिग्री पे पड़ रही होती है, यानी जब रेज मिरर्स के सेंटर से आ रही होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होती है। देख ये मिरर है, अगर रेज सी से आएंगी ना, सी से, तो वापस भेज देगा, सी से आएंगी तो वापस भेजेगा। यार इमेज वापस वहीं पे बनाने के लिए मिरर को वापस भेजना होगा। यानी कहानी ये है कि इस पे जो रेज पहुंचे सी से आनी चाहिए। अब वो देखते हैं, पहले इसका सब कुछ तो दे रखा है यार, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है, इसका यू भी दे रखा है। पहले ये देख लेते हैं लेंस इमेज कहां बना रहा है, लेंस कैसी इमेज बना रहा है। ओके, ध्यान से सुनना। अगर मैं लेंस के लिए लगाऊं स्टोरी सारी, तो मैं लिखूंगा -1/u + 1/v = 1/f। तो क्या बना, -1/u, यार u कितना है, -15, 1/v कितना है वो तो अभी फाइंड करना है, 1/f, कन्वेक्स है ना, तो +10 ही लगा देते हैं, सॉल्व करते हैं, कट गया। 1/v = 1/10, ये 15 तो उधर जाकर प्लस हो गया, नहीं माइनस हो गया यार, ये माइनस तो था ही, माइनस मैंने लगाया, उधर जाके माइनस ही होगा। बाकी देखते हैं अब क्या कहानी बनती है। तो इसको मैंने सॉल्व किया, आंसर भी नहीं लिखा इसका तो मैंने पहले। 1/v = एलसीएम कितना आ गया, 10 और 15 का 30 ले लेते हैं, यहां 3 आएगा, यहां 2 आएगा, 3 - 2 ही बनेगा।
ये बन गया 1/v इज इक्वल टू 1/30, यानी v कितना आ गया, पूरा पूरा 30। ओके, यानी ये इमेज कहां बनाता है, 30 पे बनाता है। ठीक है जी, इसने इमेज कहां बनानी है, 30 पे बनानी है। और मैं कह रहा हूं अगर वापस यही इमेज बनानी है तो इस तक जो रेज पहुंचेंगी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहुंचेंगी, तभी बात बनेगी। मतलब अगर ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रेज को ये वापस रिवर्स कर देगा, फिर जहां जहां से आई हैं वहां वहां पर जाएंगी, जहां जहां से भी आई हैं वहां वहां पर ये चले जाएंगी। तो अगर इसको ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, इसने अगर सी पे बेटा इमेज बना दी, ये वाली चीज क्या माननी पड़ेगी मुझे, 30 माननी पड़ेगी, क्योंकि इसने तो 30 पे बनाई ना, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20। मतलब कि अगर ये C पे इमेज बना रहा है, O की इमेज अगर ये पूरे पूरे कहां पर बना रहा है, C पर, तो C वाली जो इमेज है इसने वापस C पे बना देनी है, और यहां से जब रेस चलेंगी तो वापस वहां पर फाइनली इमेज बनेगी। तो दैट मीन्स ये 20 दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, C से इसकी दूरी, तो मेरे हिसाब से तो टोटल डिस्टेंस जो है निकल आया यार, ये कितना होना चाहिए, 30 + 20 इक्वल टू 50 होना चाहिए। आंसर एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आंसर इसका सही है भाई, 50 ही दे रखा है। तो पॉइंट को समझो, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, करो इसको नोट। अगला देखते हैं यार, ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज का मामला क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर देखते हैं अगले लेक्चर में। ओके, अब ये दोनों डायग्राम बना दिए, शॉर्ट में समझा मैं देता हूं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो डायग्राम है इसमें एक कन्वेक्स है यार, एक कनकेव है। सारी स्थिति तुम्हें दे रखी है कि ऐसे ऐसे यहां पर एक ऑब्जेक्ट पड़ रहा था, उससे रेज निकली, इस लेंस ने कन्वर्ज किया। ओके, अगर ये कनकेव ना होता तो यहां कन्वर्ज हो जाती, लेकिन आगे कनकेव था, ऐसे कैसे हो जाती कन्वर्ज, इसने इसको फिर से क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज कर कर जिधर भी जा रही है अब तुम्हें शो हो रखा है। सवाल में पूछा गया कि ये जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, बाकी सब कुछ थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से वीडियो रोक कर देख लो। वो की बेटा फोकल लेंथ दे रखी है, कन्वेक्स है, पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट की उससे दूरी दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। अच्छा, फाइनली देख रेस किधर जा रही है, इंफिनिटी की तरफ जा रही है, पैरेलल होगी ना, यानी फाइनल इमेज क्वेश्चन में दे रखा है इंफिनिटी पे बनेगी। तो ध्यान देना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आएगा, एफ निकालनी है, सेकेंड वाले लेंस की बेटा फोकल लेंथ निकालनी है। अगर मैं पहले बेटा कन्वेक्स लेंस ने क्या किया, कन्वेक्स लेंस ने क्या किया, अगर पहले मैं उस पर कंसंट्रेट करूं तो कन्वेक्स लेंस के लिए देख U -60 दे रखा है, आराम से ठंडे दिमाग से देख, इसके लिए U दे रखा है कितना, -60। पहले ये जो भी कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट -60 पे है, फोकल लेंथ दे रखी है +20, V निकाल लेते हैं, इसका V तो निकाले पहले, बाकी बाद में देखेंगे, पहले इसका V निकालते हैं। मैंने लगाया -1/u + 1/v = 1/f, वैल्यू पुट की, -1/u, u कितना था, -60 था, +1/v वो तो निकालना है, 1/f, f कितना था मेरे भाई, 20 था, ये कट गए, यहां से 1/v = 1/20 -1/60 आ गया,
थोड़ा और ध्यान दो, 1/v इक्वल टू एलसीएम 60 ले लेते हैं, 23 जा 61 जा 1/v इक्वल टू 2/60 1/30, यही आ रहा ना, 2/60 बनेगा, 1/30 बनेगा, बाकी अब देखेंगे, आंसर पे डिपेंड करता है। यार v +30 आ गया, +30 मतलब अगर ये ना हो तो ये लेंस कितनी दूरी पर इमेज बना रहा है? 30 पे बना रहा है, यानी कि इस लेंस से इस इमेज की दूरी 30 दे रखी है। सोच के देख, ये दूरी जो है यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी इस लेंस ने बनाई ना इमेज, यहां पर 30 दे रखी है, और ये 10 दे रखा था, तो मतलब ये 20 बना ना टोटल, तभी 30 बनेगा। ध्यान से सुनना, अगर ये ना होता या तो बनती ना यहां इमेज, लेकिन ये तो है कनकेव, ये थोड़ी बनने देगा। रेज तो जा रही थी इधर, इसने कर दी डाइवर्ज, दिखा दी अपनी औकात, डाइवर्ज कर दी, कह रहा है ऐसे कैसे बन जाएगी यहां पे इमेज, मैं हूं ना। अब अगला पॉइंट ये है कि कनकेव के लिए ऑब्जेक्ट कौन है। देख, बार बार वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन मैं निकाल के करवा रहा हूं, यही करने वाला क्वेश्चन है कि यार कनकेव को तो इसी को ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा ना। पहले की बनाई हुई इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होती है, तो कनकेव के लिए यार फिर से ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं कनकेव वाले की बात करूंगा तो u की वैल्यू कनकेव से इसकी दूरी 20 बन रही है। देख, टोटल ये 30 आई थी, ठीक है, लेकिन ये 10 तो निकालना पड़ेगा ना, इससे इसकी दूरी कितनी बन रही है? 20 बन रही है। u 20 होगा, कनकेव बना रहा है अब इमेज, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आगे आ रहा है, ये 20 प्लस में आ जाएगा। v मुझे बातों बातों में गिवन है कि इसने इनको पैरेलल कर दिया, मतलब अब ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ रही है, मतलब फाइनली ये इन्फिनिटी की ओर जा रही है। तो बातों बातों में v क्या दे रखा है? इन्फिनिटी दे रखा है। अब कनकेव के लिए अगर मैं लगाऊं 1/u + 1/v वाला, तो -1/u + 1/v इक्वल टू 1/f लगाया, -1/u, u कितना था? +20 था, ठीक है जी, प्लस ये तो 1/∞ हो गया, ये 1/f आ गया, 1/∞ 0 होता है, ये -1/20 आ गया। यार देख ध्यान से, ये तो -20 आ गया, फोकल लेंथ -20, माइनस आ गया, बहुत बढ़िया। कनकेव है, नेगेटिव आनी चाहिए थी, और नेगेटिव आनी चाहिए थी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, लॉजिकल सा क्वेश्चन था, डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था, वहां से फिर आपको जो भी है निकालने के लिए बोला गया था वो आपने निकालना था, ठीक है। रोक के इसको अपना समझ लो, मैं जल्दी से अगला क्वेश्चन निपटा रहा हूं, रोक दो मुझे, रोक दो मेरी वीडियो, मैं अगले क्वेश्चन पे जा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी देख लो यार, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, देखते हैं अगली थोड़ी सी जगह बची है वहां पे कराई देंगे। अब यहां पर फिर से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे रखा है, कॉम्बिनेशन दे रखी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 है, एक कनकेव है जिसकी फोकल लेंथ -10 है, इस बार दे रखी है, यहां निकालनी थी, इस बार दे रखी है, ओके। दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कन्वेक्स से ऑब्जेक्ट की दूरी भी दे रखी है, वो कह रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, कह रहा है फाइनली कहां पर जाएगी, यहां पे फाइनल इमेज दे रखी थी, इन्फिनिटी की ओर जा रही थी, फोकल लेंथ निकालनी थी, यहां फोकल लेंथ दे रखी है, फाइनल इमेज निकालनी है। अब दूसरे वाले को देख, बाद में डील करते होते हैं, पहले का तो देखें ये क्या कर रहा है। तो पहले वाला जो है वो तो कन्वेक्स है, उसके लिए u साफ साफ -30 दे रखा है, ओके। v निकालेंगे अब, फोकल लेंथ इसकी दे रखी है +10 सेंटीमीटर, यार मैंने वैल्यू पुट कर दी, -1/u + 1/v इक्वल टू 1/f वाला फार्मूला लगाकर, -1/u, u -30 दे रखा है, प्लस 1/v निकालते हैं, 1/f 10 दे रखा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
ये उधर जाके माइनस हो गया 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। एलसीएम ले लिया यार 30, यह आ जाएगा 10, 3 जा माइनस 30, 1 जा 2/30 1/15, v कितना आ जाएगा +15 आ गया। चलो अगर ये ना होता तो ये अपने से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां से यहां पर कहीं पर, ये वाला लेंस अपने से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 5 है तो पिछले सवाल की तरह ये 10 बनेगा ना। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पे कहीं पे इमेज बनाता। अगर ये ना होता तो ये ऐसे रेस चलती और यहां पे कहीं पर इमेज बनाता, यहां इमेज बन रही होती इसकी, अगर ये ना होता तो ऐसे। लेकिन वो तो है ना। अब फाइनल इमेज बनेगी कहां, वो फाइंड करना है। अब थोड़ा आगे की बात, अब अगर मैं कनकेव के लिए बोलूं तो -1/u + 1/v इक्वल टू 1/f तो लगाना पड़ेगा फिर से। f दे रखा है कनकेव का, कितना दे रखा है -10। v तुझे निकालना है, u तुझे ढूंढना है। थोड़ा ध्यान से देख, अगर ये ना होता तो यहां इमेज बनती भैया, लेकिन ये है पहले की बनाई हुई इमेज को दूसरा वाला लेंस एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, मतलब ये भी उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, इससे यानी दूसरे वाले से ऑब्जेक्ट की दूरी +10 है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है यार, फिर से +10 आ गया। अब यहां पुट कर दे, ये -1/+10 है, +1/v इक्वल टू 1/f की जगह -10 है यार, ये प्लस माइनस -1/10 होगा, +1/v इक्वल टू -1/10 यार, -1/10 कट जाएंगे, 1/v इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1/g 0 मतलब v इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब फाइनली रेस इंफिनिटी की ओर बढ़ेंगी। फिर से वही बात, ये इनको जाने थोड़ी देगा, कर देगा पैरेलल, ये इनको जाने थोड़ी देगा उधर, इमेज यहां नहीं बनने देगा। इस रेस को इसने क्या कर देना है, डाइवर्ज कर देना है, पैरेलल कर देगा। तो फाइनली जो इमेज है वो किस तरफ जाती हुई नजर आएगी मेरे भाई, इंफिनिटी की तरफ नजर आएगी। तो आंसर क्या है, इंफिनिटी। फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो यार इस टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अभी हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, आज की बात को क्लोज कर रहे हैं, मगर अभी क्वेश्चंस हो सकता है और लेकर आए आपके लिए। अदरवाइज आपके पास जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं उसके क्वेश्चंस तो सॉल्व करने भाई शुरू कर दो, और डाउट्स वगैरह आपके लेने हम शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, बिना क्वेश्चंस के फिजिक्स नहीं आने वाली बेटा। थ्योरी वोरी से पूरी बात नहीं बनती है। तो ट्राई करो, असाइनमेंट जो आपके पास दी हुई हैं उनको ट्राई करो, जो यहाँ पर करा दिए 2 4 5 6 इनको देख लो। बाकी फिर अगली क्लास में देखते हैं क्या करना है, करते हैं डिसाइड। आप ही लोगों के साथ डिसाइड करेंगे लाइव क्लास में कि आगे क्या करेंगे। तो अभी आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी।